Students, welcome to the online session of history class 9. So today we are going to start a new chapter, that is pastoralists in the modern world. ये pastoralists क्या होते हैं? वो nomadic families जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने जानवरों की जो ये ग्रेजिंग के लिए, अपने जानवरों का खाना ढूंढने के लिए मौसम के हिसाब से इनको अपने जानवरों के लिए खाना तलाश करना पड़ता है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह इनको जाना पड़ता है। तो वही हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न वर्ल्ड में किस तरह के पेस्टोरलिस्ट हैं, कितनी टाइप्स हैं उनकी, तो इसी का ओवरव्यू हम आज देंगे। तो पेस्टोरलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड, दोज नोमैटिक कम्युनिटीज़ दैट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू फुलफिल द नीड्स ऑफ देयर एनिमल्स। तो फुलफिल द एनिमल्स की नीड्स क्या होंगी? घास, जहाँ को चरने के लिए घास मिलेगी। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे, इसमें टॉपिक्स टू बी कवर्ड: पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट, कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ, कॉलोनियल रूल के थ्रू दौरान पेस्टोरल लाइफ कैसी थी, पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका, और थोड़ा बहुत उसका रिविजन करेंगे। अब पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स पहला पॉइंट हम लेंगे। अब जो पेस्टोरल नोमैड्स और देयर मूवमेंट्स हैं, ये इनकी जो मूवमेंट्स होती है ये माउंटेन्स में होती है, प्लेन्स में होती है, प्लेचूज़ में होती है, डेजर्ट्स में होती है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ देयर एनिमल्स। सबसे पहले हमारे पास है जम्मू कश्मीर के जो माउंटेन्स हैं, उनमें जो पेस्टोरल नोमैड्स हैं उनको हम बोलते हैं बकरवाल्स, गुज्जर बकरवाल्स। ये 19th सेंचुरी में आए थे यहाँ पे और फिर ये यहीं पे आके बस गए। तो इनका जो मेन जो एनिमल्स होते हैं, इनके पास शीप एंड गोट्स होते हैं। अभी कहते हैं इन सर्च ऑफ ग्रेजिंग, इन जानवरों को चराने के लिए ये जम्मू कश्मीर के अलग अलग पहाड़ी इलाकों में जाते हैं। ड्यू टू स्नो ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग विंटर्स, गुजर्स मूव टू लो माउंटेन्स। अब जब ये पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, आपने देखा होगा हमारे जब भी आप जम्मू जाते हो या जम्मू से कश्मीर आते हो तो रास्ते में आपको बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी, बड़े बड़े पहाड़ों पे छोटे छोटे मकान बनते हैं, वो सब गुज्जर बकरवाल से होते हैं, क्योंकि उस टाइम वहाँ हरियाली होती है। फिर आप हाईवेज़ पे भी देखते हो गुज्जर बकरवालों का रश होता है बहुत, अपने भेड़ों लेके बकरियों को लेके जा रहे होते हैं वो। तो उस टाइम उनका शिफ्टिंग का टाइम होता है, क्योंकि बर्फ़ गिरी होती है, बर्फ़ के टाइम पे घास वगैरह नहीं होती है बकरियों के लिए, भेड़ों के लिए। तो फिर लोअर माउंटेन्स पे जाते हैं, जहाँ पे मौसम जम्मू की तरफ जाते हैं या भद्रवा या टोडा रामबन वगैरह की तरफ जाते हैं, जहाँ पर घास होती है, ठंड होती है बेशक, मगर वहाँ घास भी होती है। तो क्योंकि बर्फ़ की वजह से जो घास वो ढक जाती है, तो जो भेड़ें और बकरियाँ हैं उनको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है। तो ये है कि मूव अकॉर्डिंग टू द सीज़न सूटेबल फॉर ग्रेजिंग दियर एनिमल्स। तो एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए वो शिफ्ट करते हैं फ्रॉम हायर माउंटेन्स लोअर माउंटेन्स, और फिर जब गर्मी आती है फिर वो लोअर माउंटेन्स से हायर माउंटेन्स की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पेस्टोरल कम्युनिटी है, दैट इज़ गडी शेफर्ड्स। गडी शेफर्ड्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के इलाकों में होते हैं। ये भी, इनका भी ऑलमोस्ट सभी पेस्टोरल कम्युनिटीज़ का एक ही तरीका होता है कि सीजनल चेंजेस इनकी होती है, सीजनल शिफ्टिंग होती है इनकी। तो ये भी ड्यूरिंग विंटर्स आल्सो मूव टू लोअर हिल्स ऑफ शिवालिक फॉर कल्टीवेशन। अब ये क्या करते हैं, ये कल्टीवेशन करते हैं। स्टे एट सिप्टी एंड लाहन, सिप्टी और लाहन जो है हिमाचल प्रदेश के लोअर माउंटेन्स में एरियाज़ हैं, जहाँ वो शिफ्ट हो जाते हैं कि वहाँ थोड़ा सा ड्राई मौसम होता है, तो वहाँ ये बाजरा वगैरह की कल्टीवेशन करते हैं, कुछ देर वहाँ रुकते हैं। फिर सर्दियाँ जब काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, फिर वापस जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो वापस ही अपने हायर माउंटेन्स की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद है गुज्जर्स जो हैं वो गढ़वाल एंड कुमाऊँ माउंटेन्स में रहते हैं। ये भी J&K से आए थे, और फिर जब यहाँ इनका गढ़वाल और कुमाऊँ में इन्होंने देखा कि इनके लिए सूटेबल है, तो ये वहीं पे बसना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये गुज्जर्स थे। उसके बाद है बोथियाज एंड किन्नौर्स। टेक वेरी गुड केयर ऑफ बोथियाज एंड किन्नौर्स जो हैं, ये बहुत ही गुड केयर करते हैं एक अपने जानवरों की। जहाँ भी इनको लगता है कि इनके जानवरों के लिए खाने की कमी हो गई है, तो ये दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं खाने की तलाश में। तो ऑन द प्लेचूज़, अब ये हमने तो जो पढ़ा माउंटेन्स के बारे में, माउंटेन्स में जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ा।
अब हमारे पास है ऑन द प्लेट्यूज, प्लेज एंड डेजर्ट्स। तो डंगर्स इन महाराष्ट्र, जो कि 1990 के स्टार्ट में 19th सेंचुरी के स्टार्ट में इनकी जो पॉपुलेशन थी वो कम से कम 4.6 लाख थी इनकी पॉपुलेशन। तो इनमें जो डंगर्स में डंगर्स में बेसिकली जो होते हैं शेफर्ड्स होते हैं, ब्लैंकेट वीवर्स होते हैं और बफेलो हर्डर्स होते हैं। तो शेफर्ड्स जो हमने पढ़ा पीछे, बकरियाँ वगैरह चराने वाले। ब्लैंकेट वीवर्स होते हैं, जैसे जो शेफर्ड्स होंगे भेड़ों से आपको उनको वूल मिलेगा, तो वूल से ये ब्लैंकेट वीविंग करेंगे। वूल बफेलो उनके पास भैंसें भी होती हैं जो कि बकरवाल्स के पास नहीं होती हैं। ये स्टे इन ड्राई रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, सर्दियों के दिनों में ड्राई रीजन्स में ये रहते हैं। इन अक्टूबर ट्रैवल टू वेट रीजन्स ऑफ कोंकण, क्योंकि कोंकण भी महाराष्ट्र का ही एक इलाका है। जो कोंकण गोवा की तरफ आप जब जाएंगे तो कोंकण का इलाका आ जाता है। तो एनिमल्स ऑफ डंगर्स कम्युनिटी फर्टाइल लैंड एंड इन रिटर्न कोंकण पीपल प्रोवाइड देम ग्रेजिंग लैंड। अब यहाँ पे क्या है, लेन देन हो जाता है कि ड्राई सीजन में ये एनिमल जो जाते हैं कोंकण रीजन में लेके जाते हैं अपने एनिमल्स को, कि वहाँ पे गोबर वगैरह जो करते हैं एनिमल्स, उससे क्या होता है वहाँ की लैंड जो वो फर्टाइल हो जाती है। जब फर्टाइल हो जाती है तो उसके अगेंस्ट में, उसके रिटर्न में जो कोंकण के लोग होते हैं, कोंकण के जो एग्रीकल्चर पीपल होते हैं, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ है, वो इनको ग्रेजिंग के लिए लैंड दे देती है। तो ये आपस में एक लेन देन का सिस्टम बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। तो हर सीज़न में ये ऐसे ही करते हैं। ड्यूरिंग मॉनसून दे शिफ्ट टू ड्राई रीजन। तो जब बारिश का मौसम होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में जो भैंस वगैरह है वो तो आराम से रहते हैं, लेकिन भेड़ बकरियों को थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस मौसम में शिफ्ट ही हो जाता है, ये शिफ्ट टू ड्राई रीजन्स होते हैं। मानसून के सीज़न में ये शिफ्ट हो जाता है ड्राई रीजन्स की तरफ। तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज पेस्टोरलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। थैंक्स फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।